वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे प्राइमरी की नई भर्ती के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और मेरिट यानी जो एकेडमिक का मार्क्स जुड़ता था अब उसका क्या होगा और अब क्या नया विवाद इसमें जुड़ने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब सभी भर्तियां प्राइमरी से लेकर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सब कुछ शिक्षा सेवा चयन आयोग से होना है। और इसी बीच आज बहुत बड़ी खबर आई कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। परीक्षा तो पहले भी होता था, जो सुपर टेट 2 हुए हैं 68,500 और 69,000, लेकिन इसमें एकेडमिक मेरिट जुड़ता था जो अब खत्म कर दिया गया है। उम्मीद तो थी शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि ऐसा होगा और ये मांग बहुत समय से बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी रहे थे, स्पेशली जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो पहले 10, 12 ग्रेजुएशन पास हैं, उनके मार्क्स काफ़ी कम थे और उसकी वजह से वो रेस में पहले ही पीछे हो जाते थे। पहले की व्यवस्था ये थी कि 40% एकेडमिक्स मार्क्स जुड़ता था और जो सुपर टेट होता था उसका 60%, दोनों जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाती थी। अब ये जो 40% होता था, इसमें 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% बीएड या बीटीसी, पहले दोनों प्राइमरी देते थे, तो डीएलएड या बीएड या बीटीसी जो आपकी ट्रेनिंग थी, और 10% ग्रेजुएशन, ये जोड़कर 40% होता था। और जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता था 150 अंकों का, तो इसमें मान लीजिए आपने 120 नंबर लाया 150 में, जो भी आपका परसेंट आएगा उसका 60% और फिर 40% एकेडमिक जोड़कर फाइनल मेरिट बनती थी। लेकिन दोस्तों, अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब 120 प्रश्नों की परीक्षा कराई जाएगी। तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हर जगह यही हो गया है, सेम चीज़। 120 प्रश्नों की परीक्षा, एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा यानी 360 अंकों की परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 का है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, सही करने पर 3 नंबर मिलेगा। तो दो बहुत बड़े बदलाव, पहला कि एकेडमिक मेरिट समाप्त हुआ, दूसरा नेगेटिव मार्किंग इसमें आ गया। अब इसमें एक और बदलाव ये है कि जो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 90 क्वेश्चन पाठ्यक्रम से होगा, 30 क्वेश्चन जीएस होगा। अब इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है छात्रों को, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में तो ठीक था, पहले वहाँ पर सिर्फ विषय के सवाल पूछे जाते थे, वहाँ पर अब विषय के साथ जीएस भी जुड़ गया। लेकिन सुपर टेट यानी प्राइमरी में तो जीएस पहले आता था। प्राइमरी की भर्ती कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भर्ती तो होती नहीं है, इसके सिलेबस में ही 13-14 सब्जेक्ट शामिल है, जिसमें जीएस और करंट अफेयर ऑलरेडी शामिल था। अब बताया जा रहा है कि 90 क्वेश्चन विषय के, 30 क्वेश्चन जीएस के। तो अभी इसमें क्लियरिटी आयोग को करना पड़ेगा कि किस प्रकार से सवाल वो पूछेंगे, क्योंकि जीएस और करंट अफेयर पहले ही सुपर टेट के सिलेबस में था। अब इसमें यही हो सकता है कि जो 30 नंबर का जीएस कहा जा रहा है, इसमें ये पूरा जीएस हो और करंट अफेयर और बाकी चीज़ें इस 90 वाले में पूछी जाएं, या इस 30 में आधा आधा करंट और जीएस हो सकता है और इस 90 में बाकी जो सब्जेक्ट थे वो हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीएस तो आता था, अभी भी आएगा, कितना मार्क्स आएगा, क्या होगा, इस पर थोड़ी सी अभी क्लियरिटी की आवश्यकता है। बाकी टीजीटी पीजीटी में तो सही है कि 90 आपका विषय हो गया और 30 नंबर उसमें जीएस ऐड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जल्द क्लियर हो जाएंगी और जो नए अपडेट है मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। नई भर्ती की बात करें तो 11,508 पदों का अधियाचन मिला है आयोग को। ऑफलाइन जानकारी इसकी प्राप्त हो गई है, जल्दी से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ये नगरीय क्षेत्र के पद हैं। ग्रामीण में भी बहुत सारे पद खाली हैं। 40 से 45 साल की सूचना अलग अलग माध्यमों से प्राप्त होती है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि 69,000 का मामला भी क्लियर नहीं है। 69,000 भर्ती भी ग्रामीण क्षेत्र की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और जब तक सब कुछ ये क्लियर नहीं होगा उन पदों पर भर्ती नहीं आएगी। बीच बीच में सरप्लस की भी खबरें आती हैं कि शिक्षक सरप्लस हो गए हैं, तो फिलहाल यही है 11,508 जिस पर भर्ती की उम्मीद है। अब दोस्तों, एक बड़ा विवाद जो इसमें हो सकता है या होने वाला है वो है शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर। एकेडमिक मेरिट चूँकि समाप्त हो रहा है, लेकिन जो शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाता था वो एक और भर्ती में दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस पर सरकार ने पूरा बाकायदा हलफनामा दिया था कि हम एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक देंगे। प्रति 1 वर्ष पर 2.5 अंक का भारांक सरकार ने शिक्षा मित्रों को दिया था और ये एक और भर्ती में देना है, यानी कि 10 साल के सर्विस पर मैक्सिमम इनको 25 भारांक दिया जाता है। और ये जो 25 भारांक है, ये पता है कहाँ जुड़ता था? 40% एकेडमिक और 60% जब रिटन एग्ज़ाम का
वेटेज जोड़ा जाता था, जो यहाँ पर फाइनल मार्क्स आता था इसमें ये 25 जोड़े जाते थे, जिसकी वजह से ये मेरिट में काफ़ी ऊपर चले जाते थे और इनका चयन बहुत ही आसानी से हो जाता था। बस शिक्षक मित्रों को जो मिनिमम पासिंग नंबर है वही लाना है, उसके बाद ये भारांक अपना कमाल कर देता था और वो सेलेक्ट हो जाते थे। चूँकि उन्होंने सेवा की है, काफ़ी समय से वो पढ़ा रहे हैं और उनका एकेडमिक मेरिट भी कम होता था क्योंकि पहले नंबर कम मिलते थे, तो इसका वेटेज उन्हें भारांक के रूप में मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ लिखित परीक्षा है, उसमें भारांक किस प्रकार से जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, ये देखने वाला मुद्दा है। अगर सरकार भारांक नहीं देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा, शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और देते हैं तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध करेंगे कि जब एकेडमिक ख़त्म है तो भारांक क्यों दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति है, क्योंकि भारांक के साथ वो सेलेक्ट आसानी से हो जाएंगे और इसमें जो सामान्य अभ्यर्थी वो पीछे होगा क्योंकि अब एकेडमिक मेरिट उनका नहीं जुड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी स्थिति को क्लियर करना पड़ेगा। दो चीज़ें क्लियर हो गई, एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगा, प्री मेंस नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आ रहा है। क्लियर करना है ये जो जीएस वाली बात है ये कैसे वो करेंगे, और शिक्षा मित्रों का भारांक कैसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।